ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज ज्ञान सागर त्रिमूर्ति शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा ने जो आज हमें सम्मान दिया वो है, मैं एक अमृत कलशधारी आत्मा हूँ। मैं एक अमृत कलशधारी आत्मा हूँ। तो वरदान रहा जिससे ये सम्मान अवॉल्व होता है वो है ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अमृत कलशधारी भव का वरदान दिया, अर्थात हम सम्मानित हो गए। मैं एक अमृत कलशधारी आत्मा हूं। तो अमृत कलशधारी आत्मा तो हूं, सम्मान तो दे दिया, बट मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सी अमृत कलशधारी आत्मा हूं। आत्मा हूं अमृत कलशधारी। अमृत कलश क्या होता है उसका मुझे पता चले तो तभी तो मेरा सम्मान है, तभी तो मैं सम्मानित हूं। अमृत कलश, जो आत्माएं ज्ञान कल्प कलश धारण करती हैं और प्यासों की प्यास बुझाती हैं, ज्ञान कलश धारण करती हैं और प्यासों की प्यास बुझाती हैं, उनको अमृत कलशधारी कहा जाता है। परंतु अमृत कलश है क्या? अमृत, अमृत और प्लस कलश। अमृत है यह परमात्मा शिव द्वारा जो पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा अपने ब्रह्मा कुमारी बच्चों को जो ज्ञान देते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए, सतयुगी आत्मा बनाने के लिए जो सत्य ज्ञान देते हैं और योग सिखाते हैं, योग बल देते हैं, यह उसका प्रतीक है अमृत। परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान और परमात्मा शिव की सत्य याद का प्रतीक है अमृत, और कलश है मनुष्य की बुद्धि का प्रतीक। पातर, कलश है पातर, बुद्धि रूपी पातर का प्रतीक है। तो परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान, परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान बुद्धि रूपी पात्र में हमारी में हो, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र और दिव्य बन जाती है, तो उसको कहते हैं अमृत कलश। ज्ञान से भरी हुई पवित्र और दिव्य बुद्धि, ज्ञान से भरी हुई पवित्र और दिव्य बुद्धि, परमात्मा शिव का ज्ञान बुद्धि से टपकता रहे, परमात्मा शिव का ज्ञान बुद्धि से टपकता रहे, बुद्धि रूपी पात्र से परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान टपकता रहे। तो नेचुरली टपकेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, अन्य आत्माओं को भी प्राप्त होगा। वो ज्ञान जो अमृत टपकेगा उससे अनेकों की प्यास बुझेगी, प्यासी आत्माओं की जो प्यास बुझेगी सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आत्माएं प्यासी किस बात की हैं? आत्माएं प्यासी हैं सत्य ज्ञान की, अर्थात सत्य ज्ञान की, अर्थात आत्मिक शांति और आत्मिक सुख की प्यासी आत्माएं हैं। जगह जगह पर आत्माएं होकर आ गई हैं परंतु निराश हो गई हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि सत्य कुछ और ही है और उनकी प्यास नहीं बुझती। तो उनकी प्यास बुझाने के लिए परमात्मा ने हमको अमृत कलशधारी बना दिया है, और अमृत कलशधारी बनाया है कि हमें हमारी जुबान से, हमारी बुद्धि से अमृत कलश टपकना चाहिए, ताकि हमसे वो सेवा हो जाए, अनेकों की प्यास बुझ जाए। और प्यास कैसे बुझेगी? उनको सत्य ज्ञान देकर, योग बल सिखाकर। आत्मिक परिचय और परमात्मा का परिचय जब उनको यथार्थ मिल जाएगा, चाहे एक बूंद भी मिल जाए, जब प्यासे को एक बूंद भी मिल जाती है तो वो आत्मा तृप्त हो जाती है। तो ऐसी आत्माएं जो आज निराश हैं, थक गई हैं जगह जगह पर जाकर आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए, और उनको नहीं मिली, उनको ये ज्ञान बांटना है। तो ज्ञान बांटने वाली आत्मा ही अमृत कलशधारी बनती है। स्वयं भी अमर बनना है, दूसरों को भी अमर बनाना है। स्वयं सोल कॉन्शियस बनना है तो दूसरी आत्माओं को भी सोल कॉन्शियस
बनाना है। तो बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं, अमृत कलशधारी स्वरूप हम कैसे बनते हैं और कैसे प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाते हैं, वो ऐसे है विधि। अभी मजोटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से अभिमजोटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मिलाने जब मिलाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। तो बहुत सी आत्माएं, मजोटी आत्माएं जो हैं, आजकल देखते हैं कि साइंटिफिक डिस्कवरीज इतनी हो गई हैं, टेक्निकल डिस्कवरीज इतनी हो गई हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इतनी हो गई है, जिससे आत्माओं को प्रकृति के जो बहुत ही फैसिलिटीज मिल गई हैं, इतनी फैसिलिटीज मिलने के बाद उनको ये इल्यूजन था कि जैसे ही साधन हमको मिलेंगे तो हमें आत्मिक शांति मिलेगी। तो अल्टीमेटली उनको ये रियलाइज हो गया कि आत्मिक शांति तो इन प्रकृति के साधनों से नहीं, ये साइंटिफिक डिस्कवरी से जो हमें गैजेट्स मिल रही हैं, एसी मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिल रही हैं, इसमें आत्मिक शांति नहीं है। तो हिल स्टेशंस पर जाते हैं, अल्पज्ञ स्थानों पर जाते हैं, हिल स्टेशंस पर जाते हैं, ऐसे ऐसे आश्रमों पर जाते हैं जहां पर बाबा लोग उनको परमात्मा से मिलन मिलाने के लिए मनाते हैं। और वो ठेकेदार जो है परमात्मा का मिलन मनाने के और मिलाने के, परमात्मा से मिलाने के लिए जो मिलन मनाते हैं, परमात्मा ने उनको ठेकेदार कहा है। इन सब बातों से वो थक गए हैं, उनको ये सारे अनुभव हो गए हैं कि एक्चुअली तो सत्य कुछ और ही है और उस सत्य के प्रति प्यासे हैं, अर्थात आत्मिक शांति उनको नहीं मिली। प्रकृति के अल्प साधनों से आत्मिक शांति नहीं मिली, अनुभव उनको हो गया। और अल्पज्ञ स्थानों, हिल स्टेशंस पर जाकर और इस दुनिया के डिफरेंट प्रकार के जो आकर्षण हैं, ग्लैमर से, उनसे भी उनको शांति नहीं मिली, सत्य शांति, सच्ची शांति नहीं मिली। परमात्मा मिलन मनाने के डिफरेंट प्रकार के आश्रमों में जाकर महान आत्माएं जिनको समझते हैं उनके पास गए कि परमात्मा से मिलन हो जाएगा, सच्ची शांति नहीं मिली। तो अल्टीमेटली वो थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं कि सत्यता तो कुछ और ही है। तो ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय और परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। तो ऐसी आत्माएं थकी हुई, निराश, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड और टायर्ड आत्माओं को बाबा कहते हैं एक बूंद भी आत्मा का परिचय और परम आत्मा का परिचय, सच्चा परिचय, सत्य का परिचय, पवित्रता का परिचय मिल जाए, जिससे उनको पवित्रता है, सत्यता है, तो शांति और सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात एक बूंद भी उनको मिल जाए तो प्यासे की प्यास बुझ जाएगी, उनको आत्मिक शांति मिल जाएगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। तो पहले अपने आप को पूरी तरह कन्वर्सेंट बनाना है, पूरी तरह भरपूर करना है ज्ञान कलश, अर्थात ज्ञान कलश धारण करो पूरी तरह। ज्ञान, आत्मा, परमात्मा और जो सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान है उसको धारण करो, उसको अपना धर्म बना लो। तो सबको बांटते चलो, क्योंकि जो पात्र है, पात्र में ही चीज डालकर हम आगे बांटते हैं। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, बुद्धि रूपी बर्तन से, पात्र से, कलश से ज्ञान टपकता रहे, तो आत्माओं को सत्य, शांति और सुख का वर्षा मिल जाएगा और परमात्मा की, शिव बाबा की बन जाएंगी। अमर बनो और अमर बनाओ, सोल कॉन्शियस रहो, आत्मिक स्वरूप में रहो और दूसरी आत्माओं को भी आत्मिक स्वरूप बनाओ। तो इस प्रकार हमने प्यास बुझानी है, कलश बनना है अमृत का, और अमृत हमारी जुबान से, हमारी बुद्धि से ज्ञान टपकता रहे, चेहरे और चलन से ज्ञान टपकता रहे, चलता फिरता अमृत कलश मैं आत्मा हूँ,
तो दूसरी आत्माओं की भी प्यास बुझानी है, आप भी अमर बनना है, अन्य आत्माओं को भी अमर बनाना है। सुख शांति पवित्रता का वर्षा जो परमात्मा ने हमको डेलीगेट किया हुआ है फर्दर बांटना है। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जिन्होंने बड़े ही उमंग उत्साह के साथ इसको एक्सप्लेन किया। उमंग उत्साह जहाँ पर है तो वहाँ सफलता है ही है। तो आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।